दोस्तों, अगर कोई आपसे दिल से नफरत करता है तो उसकी क्या निशानी है? हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा आपको। आप सोचें कि हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए अगर हर कोई हमें पसंद करना शुरू हो जाए, हर कोई हमारा ग्रोविदा बन जाए, हम सब की आंखों का तारा बन जाए, तो कैसा होगा? कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई हमसे जेलस ना हो, कोई हमसे हसद ना करे, ये दुनिया तो जैसे जन्नत बन जाए। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, लोगों के साथ कितना भी अच्छा रवैया क्यों ना रख लें, कुछ ना कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जो दिल ही दिल में आपको पसंद नहीं करेंगे। आपके ख्याल में ऐसा क्यों है? क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? तो उसका जवाब यह है कि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होने ही चाहिए, मौजूद रहने चाहिए। दोस्ती हमें कभी भी इतनी अच्छी ना लगे, वफादारी की, भरोसे की हम कभी कदर ना करें अगर हमें रिजेक्शंस ना मिले, अगर लोग हमें धोखा ना दें। क्या आप इस बात का पता चलाना चाहते हैं कि कौन आपसे नफरत करता है या कितनी नफरत करता है? तो आपको कोई भी डिटेक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी निशानियां बताऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से पता चला लेंगे कि कौन आपसे नफरत करता है, दिल ही दिल में आपको कौन नापसंद करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि वो आपसे रूड बिहेव करते हैं, सख्ती से बात करते हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सारा दिन बात कर सकते हैं, इधर उधर की गप्पे लगा सकते हैं, लोगों की बुराइयां कर सकते हैं और आपको इस गपशप में मजा भी आता है, लेकिन जो शख्स आपको नापसंद करता होगा वो बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। वो आपसे बिल्कुल मुख्तसर बात करेगा, अगर आप कोई बात करेंगे भी तो सिर्फ एक आधे लफ्ज में जवाब देगा। अगर आप उससे पूछें कि आपका दिन कैसा गुजरा, तो जवाब होगा ठीक गुजरा है। अच्छा खासा नजर आ रहा होगा कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता। दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरी निशानी की तरफ। दूसरी निशानी है उसकी बॉडी लैंग्वेज। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही आपको सब बताएगी कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारा उससे बात करने का अंदाज ही अलग होता है। हम उससे आई कांटेक्ट बनाते हैं, उसकी आंखों में आंखें देखकर बात करते हैं, उनके करीब होकर बात करते हैं, उनके करीब बैठते हैं। लेकिन अगर कोई आपको नापसंद करता है तो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा, इधर उधर की देखकर बात करेगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। उसने अपने बाजू अपने सीने पर बांधे होंगे मेरी तरह और आपसे थोड़ा फासला रख कर खड़ा होगा। वो इनकॉन्शियसली वो अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। अब तीसरी बात की तरफ जाते हैं तो वो है भरोसा। वो कभी भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। एक दूसरे पर भरोसा, एतमाद अच्छे ताल्लुक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब कोई आपको अंदर ही अंदर नापसंद करता होगा तो वो आपको शक की नज़रों से देखेगा। आप सही भी होंगे, सही काम कर रहे होंगे, फिर भी वो आप पे शक करेगा, डाउट होगा उसे आप पर। यह बात सच है कि बाज़ लोग घुलने मिलने में थोड़ा वक्त, थोड़ा टाइम ज़रूर लगाते हैं, लेकिन अगर आपके काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो आपसे फासला ही रखे तो फिर इसका एक सीधा साधा मतलब है कि वो आपको नापसंद करता है, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगली निशानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो आपको नापसंद करते हैं वो आपसे जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्या हर रोज़ आप दोनों की आपस में बहस होती है, इख्तलाफ राय होती है, किसी न किसी बात पर तकरार हो जाए? अगर कोई आपको नापसंद करता है तो ये सब कुछ करेगा, लेकिन कभी भी वो काम नहीं करेगा जिससे आपको आसानी हो या खुशी हो। अगर वो कहीं से आए हैं और उनका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे तो उनका मूड बदल जाएगा, वो तल्ख हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, उनकी मुस्कुराहट उनके चेहरे से गायब हो जाएगी। तो मतलब साफ है। वहां से अगली निशानी है कि उनका इखलाक, उनका दिखावा होगा। जब कोई खुल के आपको नापसंद करता है तो वो आपके मुंह पे कह देते हैं, आपकी हर बात पे चीखता चलाता है, आपसे गुस्से से बात करता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में आपको नापसंद करता होगा वो जाहिरी तौर पर आपसे झगड़े को अवॉइड करता है। वो अपने मुंह पर एक झूठी सी मुस्कुराहट सजाता है, बनावटी अंदाज में आपसे मिलता है और ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है जैसे वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो महसूस होगा कि ये सब दिखावा है। अगली निशानी की तरफ जाते हैं। अगली निशानी ये है कि अगर कोई आपको दिल ही दिल में नापसंद करता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपके आसपास हो,
आपके गली मोहल्ले में रहे, आपके साथ ही एक ऑफिस में काम करे, उनकी कोशिश होगी कि वो उनका आपसे कम से कम आपके साथ सामना हो, आपसे कम बात करने की ज़रूरत पड़े। जब कोई आपको दिल ही दिल में नापसंद करता है तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसे आपसे बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपसे उसका राब्ता कम से कम हो। वो अपना स्केड्यूल इस तरह डिज़ाइन करता है कि टी ब्रेक पे भी या लंच के वक्त भी वो आपके सामने ना आए। अगली निशानी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना हूँ, वो आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा वो शख्स। जब हम किसी को पसंद करते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो आम तौर पर हम उसकी बात बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। लेकिन अगर कोई आपकी बात ध्यान से नहीं सुन पा रहा, उसकी तवज्जो कहीं और है, बात आपसे कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर कि वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं करता, वो आपको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उसे आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात से कोई लगाव, कोई दिलचस्पी, कोई ध्यान नहीं होता। वो आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती और आपके आइडिया को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बल्कि बाज़ दफ़ा तो आपकी बात को आपको बात ही नहीं करने देंगे। अगर कोई अपना आइडिया उसके साथ डिस्कस करने लगेंगे तो आपकी बात काटने की कोशिश करेगा। दोस्तों, ये तो थी वो बातें, अगर कोई आपको दिल ही दिल में नापसंद करता है तो ऐसे बिहेवियर, ऐसे एटीट्यूड, ऐसे रिएक्शंस और ऐसी आदत आपके सामने परफॉर्म करेगा। अगर आप समझना चाहते हैं उसको समझ लीजिएगा और अपना एक रास्ता ले लीजिएगा, वरना ये आदत आपको ज़रूर डैमेज करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा और बताइए कि इन सब आदत में से कौन सी बिहेवियर, कौन सी एटीट्यूड, कौन सी आदत ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किएगा। बहुत शुक्रिया।